विद्यार्थियों, हमने यूनिट फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 में गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम तथा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में अध्ययन कर लिया था। गुरुत्वीय त्वरण का जो कॉन्सेप्ट था उससे हमारे पास एक फॉर्मूला आया था गुरुत्वीय त्वरण का, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ जो स्मॉल आर है ये दोनों द्रव्यमानों के बीच के केंद्र के बीच की दूरी होती है। अब ये दूरी में जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है वैसे गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित होता रहता है। तो गुरुत्वीय त्वरण को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, उन घटकों में सबसे पहला घटक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। अर्थात हम ये देखना चाहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम जानना चाहते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा या ज़्यादा होगा। तो और ज़्यादा होगा और कम होगा तो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, किस प्रकार से होगा, इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम इसके अध्ययन के लिए हम जब भी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमेशा कंपैरेटिव स्टडी पृथ्वी के पृष्ठ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीएस से, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बेस मानते हुए अन्य की स्टडी की जाती है। तो सबसे पहली वाली लाइन जो भी होगी उसमें हम पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर है तथा पृथ्वी के पृष्ठ पर हो, मतलब कण पृथ्वी के पृष्ठ पर हो, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी एस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तब होगा जब कण पृथ्वी के पृष्ठ पर हो। ये हर टॉपिक की फर्स्ट इक्वेशन आती है, हर टॉपिक में लगभग ये इक्वेशन लिखी जाती है और इस इक्वेशन का एक यूज भी है कि हम ये इक्वेशन ज़्यादातर काम में क्यों लेते हैं। इस इक्वेशन 1 के अंदर इसको यूज कब करते रहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम कैपिटल जी कैपिटल एम निकालें तो उसका आंसर आएगा जी एस इंटू आर स्क्वायर। अब कैपिटल जी और कैपिटल एम या तो दोनों के आंसर आप याद रखिए कांस्टेंट की वैल्यू कैपिटल जी भी और कैपिटल एम भी, या जी एस और आर स्क्वायर के वो याद रखिए। अब इसमें होता क्या है कि हम जो डेली लाइफ में बुक्स के अंदर पढ़ते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी हमें याद होता है पहले से, तो स्मॉल जी एस की वैल्यू आपको ज़्यादा याद रखनी नहीं पड़ती। बचा आपके पास कैपिटल आर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकते हैं 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर। तो जी इंटू आर स्क्वायर को याद रखना आसान है, जबकि कैपिटल जी और कैपिटल एम की वैल्यू हमारे लिए नई है और नई वैल्यू को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जहाँ जहाँ भी कैपिटल जी और कैपिटल एम आएगा उसकी जगह हम जी एस इंटू आर स्क्वायर रखेंगे इस पूरे लेसन के अंदर, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए इक्वेशन 1 आगे से हर टॉपिक के अंदर इम्पोर्टेंट होगी और ये लिखनी। इसके आगे चलते हैं हम। यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कण, अब हम पृष्ठ की जानकारी ले लिए, पृष्ठ के ऊपर चल रहे हैं। यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कण पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर स्थित हो तो स्मॉल एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, देखिए अच्छी तरह, पृथ्वी की सतह जो कि पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर है क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है, उस सतह से भी हम स्मॉल एच ऊंचाई पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कण रखा हुआ है। तो उस पॉइंट पर जहाँ पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कण रखा हुआ है उस जगह पर हम गुरुत्वीय त्वरण निकालें तो फॉर्मूला आता है जी एच। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए जी एच है, ये जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन नीचे आता है स्मॉल आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल एम और कैपिटल एम के केंद्र के बीच की दूरी। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम के केंद्रों के बीच की दूरी आप देखिए, स्मॉल आर की जगह चित्र में देखेंगे तो स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस एच, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच की दूरी। तो स्मॉल आर की जगह हमने लिख दिया आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 सरफेस पर है, इक्वेशन 2 हाइट पर है। अब हम जो इस लेसन के अंदर सबसे पहला टारगेट रखेंगे वो रखेंगे कैपिटल जी और कैपिटल एम को विलुप्त करना। तो हम क्या करें,
इक्वेशन 1 और 2 में से कैपिटल जी और कैपिटल आई को विलुप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, या तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए। तो जैसे ही हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं तो रिजल्ट आता है जी एच अपॉन जी एस इज इक्वल टू, पहले लिखी है वैल्यू जी एच की, देख लीजिए आप, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। नीचे लिखना था जी एस, तो जी एस की वैल्यू रिवर्स में लिख दी है, इनवर्स फॉर्म में, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो हो गया आर स्क्वायर अपॉन जी एम से जी एम कैंसिल हो गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया जी एच इज इक्वल टू जी एस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम है कि r दो जगह पर आ रहा है, हम चाहते हैं कि r किसी भी तरीके से एक ही बार काम में आए। तो इसके प्रोसेस के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 3 के ऊपर वाली स्टेप देखिए, आर स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। जैसे ही आर स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे का आर स्क्वायर जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो आर बनकर जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर देखिए आर प्लस एच अपॉन आर, तो इस आर से जब डिवाइड होगा तो अंदर बच जाएगा, आर से आर कैंसिल होगा तो 1, और एच के नीचे आर आएगा तो एच अपॉन आर। तो इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी आपके पास, जी एच इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं कि जी एस इज फिक्स 9.8, 1 प्लस एच अपॉन आर इज कॉन्स्टेंट 64 अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। नाउ इट इज क्लियर डेट, अब ये स्पष्ट है कि जी एच केवल और केवल स्मॉल एच पर निर्भर कर रहा है। तो जैसे जैसे एच बदलेगा जी एच बदलेगा, जी एस और आर कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं, जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे इसका हर जो नीचे वाला पार्ट है वो बढ़ेगा, और जब नीचे वाला पार्ट बढ़ेगा और ऊपर का पार्ट कांस्टेंट है तो जी एच की वैल्यू हमेशा कम होगी। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे जी एच का मान कम होता जाएगा। तो लिखा हुआ है कि एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान केवल ऊंचाई एच पर निर्भर करता है, तथा ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है। अब कम होता जाता है तो 9.8 के कंपेरेटिव में कम होगा, 9.8 से 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, तो ऐसे ही ये कम होते होते कभी ना कभी शून्य भी होगा। तो शून्य की स्थिति भी आपको ज्ञात करनी है, तो जी एच की वैल्यू हम शून्य चाहते हैं। तो जब इक्वेशन 1 को जी एच की शून्य वैल्यू के लिए सोल्व करते हैं, जी एस की जगह लिखा हमने 9.8, जी एच की जगह लिखा 0, आर हम 6400 किलोमीटर ले लें, और जब इसको सोल्व करें इक्वेशन को, तो सोल्व करने पर इसमें रिजल्ट आएगा कि इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एच इज इन्फिनिटी। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये तभी संभव होता है ऐसा, अर्थात जब एच की जगह हम अनंत रखते हैं तभी जी एच शून्य आता है, अर्थात अनंत पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। तो डाटा याद रखें, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, और अनंत पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। तो ये ऊंचाई के साथ परिवर्तन आपने अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।